तो देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ, लेकिन दिल्ली के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। आगे जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे खबर में। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा की कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। श्रम शक्ति भवन में सीएम भजनलाल शर्मा की गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात हुई, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और कैलाश चौधरी से भी भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के विकास संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा सभी के साथ हुई। तो देखिए, दौरा, लेकिन दौरे के दौरान भी सभी की उपस्थिति और सभी की मुलाकात ये बता रही है कि राजस्थान के विकास को नए पंख लगने वाले हैं, क्योंकि जिस दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों तत्पर नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पीठ थपथपाते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आगे के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आज भी कई मुलाकातें हुई। अनुराग ठाकुर के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके बाद में उनकी गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। निर्मला सीतारमण के साथ भी मुलाकात हुई। प्रहलाद जोशी, कैलाश चौधरी जैसे कई दिग्गजों के साथ में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की, भेंट की। और राजस्थान में किस तरह से नए अवसर लाए जा सकते हैं, युवाओं को नई तरीके से एक आत्मविश्वास से लबरेज बनाया जा सकता है, कई सारी बातें सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया। ऐसे में श्रम शक्ति भवन में सीएम भजनलाल शर्मा की गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात हुई। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान के 13 जिलों के सामने आरसीपी, उसको लेकर सकारात्मक बातचीत। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान के साथ जब मुलाकात हुई, ये तस्वीरें आप वो देख रहे हैं। प्रहलाद जोशी और कैलाश चौधरी से भी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। तस्वीरें देखिए, राजस्थान में विकास क्या आया, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर भी भजनलाल शर्मा को जाना जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, विधायक बनने से पूर्व लगातार हर कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करते रहे, खुद भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। लेकिन अब राजस्थान के मुखिया की बागडोर उनके पास में है, और ऐसे में दिल्ली के दौरे पर जब पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो उस दौरान ये महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात हुई, अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात हुई, निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात हुई, प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात हुई। सभी मुलाकातें और मुलाकातों में जो मुद्दे रहे, बातचीत के जो बिंदु रहे, तो राजस्थान के विकास के इर्द गिर्द। श्रम शक्ति भवन में सीएम भजनलाल शर्मा की गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात हुई, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हुई। और ये तस्वीरें आपके सामने। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज का दिन तो बेहद खास था, क्योंकि राजस्थान को जब अग्रणी लाने की बात की जाती है, अब सारा प्रदेश और पूरा देश इनफैक्ट देख रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली के दौरे पर गए, राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने बातें सुनी, प्रधानमंत्री ने जीत के मंत्र दिए, और उसके बाद में आज मुलाकातें भी हुई केंद्रीय मंत्रियों के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और साफ तौर पर यही इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के विकास के पंख तेजी से लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरी जानकारी आज के पूरे दिन को लेकर अश्विनी, और आप आगे की क्या अपडेट? देखिए, राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत खास रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं, वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है, और वो सारी मुलाकातें इस पर निर्धारित हैं कि कैसे राजस्थान को आगे ले जाया जाए, कैसे विकसित राजस्थान बनाया जाए। जिस तरह विकसित भारत का संकल्प है, ठीक इसी तरह विकसित राजस्थान का भी एक संकल्प है कि कैसे राजस्थान को अग्रणी राज्यों में ले जाया जाए, विकसित बनाया जाए। केंद्रीय कई नेताओं से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। सबसे बड़ी बात जो है, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो बैठक हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में बैठक हुई। और राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात रही कि हरियाणा के साथ एक एमओयू हुआ, और एमओयू ये है कि एक डीपीआर बनेगी। हथिनी कुंड से 4 पाइपलाइनें आएंगी, इसमें 3 जिलों को राजस्थान के पानी मिलेगा, और चौथी जो पाइपलाइन होगी वो दक्षिण हरियाणा के जिलों को भी पानी मिलेगा। तो राजस्थान में सीकर, झुंझुनू और चूरू
3 ऐसे जिले हैं जहां पेयजल की बड़ी समस्या है और निश्चित तौर पर जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो राजस्थान को, इन 3 राज्यों को, शेखावाटी में खास तौर पर बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता देश भर से यहां पहुंचे हैं, अपने नेताओं को सुना है और कैसे आगामी लोकसभा चुनाव को जीतना है, कैसे जो बेनिफिशरीज हैं केंद्रीय योजनाओं के, उनको घर घर जाकर बताना है कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी की गारंटी किस तरह रही और कैसे लोकसभा चुनाव में उतरना है, इसको लेकर तैयारी है। मेरे साथ भाजपा के नेता हैं, मंत्री संजय शर्मा हैं, श्रीचंद कृपलानी हैं और पुष्पेंद्र सिंह हैं। आज बैठक हुई है, उद्घाटन सत्र जो रहा उसमें जेपी नड्डा जी ने उद्बोधन अपना दिया, क्या खास बातें रही? देखिए, राष्ट्रीय परिषद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने पिछले 10 साल के जो मोदी जी की गारंटी के काम थे उनको गिनाया और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 10 साल को काम की तुलना कांग्रेस के 55 साल से करें तो 5% काम भी कांग्रेस के राज में नहीं हुए। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हटाने वाली बात हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से हिंदुस्तान के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए एक उत्साह लेके यहाँ से उमंग लेके जाएंगे और कल फिर हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन होगा, वो लेकर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, हम सब भी मिलकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाए, उस संकल्प को दोहराने के लिए हम राजस्थान में लगेंगे। लोकसभा में 25 सीटें भी लाएंगे और आने वाले 5 वर्षों में विकसित राजस्थान बनाएंगे, ये संकल्प हम लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतनी है। पुष्पेंद्र जी, क्या 10 सालों के कामकाज पर बात हुई है? अगले 5 साल में पार्टी कहे जितानी है, इस पर क्या बातचीत हुई? पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने विचार परिवार से जो भी उन्होंने जो वादे किए हैं, इस 5 साल में जो राम जन्मभूमि का जो मामला हो या 370 का मामला हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, जो भी जो हमारे कई वर्षों से जो हमारे जो पार्टी विचारधारा के लोगों में हमने इस पार्टी को जो खड़ा किया है, इस पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ पूरा कहा। विकास की दृष्टि में भी हम पूरे देश, पूरे दुनिया में आज हमारा जो जीडीपी है 5वें स्थान पर है और जिस तेजी से विकास हमारे इस देश में हो रहा है, आने वाले 5 साल में हमारा जीडीपी 30वें स्थान पर पूरे दुनिया में पहुंचेगा। और हर क्षेत्र में हम देख लें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें मोदी जी के आने के बाद में उसको विकास को तीव्र गति से उसको आगे नहीं बढ़ाया है। हर क्षेत्र में उन्होंने इस पर काम किया है और ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी को जो इन्होंने यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी को जो इन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया इस पूरे हिंदुस्तान में, जो आने वाले समय में हमारे जो युवाओं को जो उनका अपॉर्चुनिटीज जो मिली है, रोजगार डेवलपमेंट। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 10 साल में कितने काम हुए, युवाओं के लिए क्या किया। मंत्री जी, अगले 5 साल में फिर एक बार ये तैयारी की जा रही भाजपा की ओर से, कैसे तीसरी बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार वापस आए, क्या रणनीति उसकी बनाई जा रही है? यहाँ 2 दिन कार्यकर्ता रहेगा, क्या लेकर जाएगा अपने बूथ पर? देखिए, राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, विशेष रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों को, साथ साथ जो वर्तमान में संगठन में काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है। और विशेष बात यह कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक दृष्टिकोण से, सदस्यता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि यदि हम संगठन की बात करें तो बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक आज भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। और पन्ना प्रमुख से भी लेकर के अब हमने 25-25 एक पेज प्रमुख को भी बना करके जिस प्रकार से काम शुरू किया है, तो निश्चित रूप से नई ऊर्जा लेकर के और जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अपना उद्बोधन दिया, उसमें 10 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको उन्होंने सबके बीच में रखा और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान किया है कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जहाँ देश की जनता चाहती है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो, उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ जो संकल्प हमने लिया है, 400 पार का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, वो कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर हम सब पूरा करेंगे। ये 370 का आंकड़ा बड़ा इमोशनल है, ये कहा है कि 370 वोट ज्यादा आना चाहिए, 370 सीटें हम लाएंगे।
देखिए 400 पार का आंकड़ा है और धारा 370 जो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक आंदोलन लिया था अपने हाथ में और लगातार वो कांग्रेस की सरकार हो या अन्य दलों की सरकार बनी वो भी उसको हटा सकते थे। बिल्कुल अश्विनी सही कह रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने की जो कोशिश अधिवेशन के माध्यम से और मंत्र साफ तौर पर लोकसभा चुनावों में विजय हासिल करने का ये सीधा सीधा लक्ष्य। शुक्रिया अश्विनी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शेखावाटी इलाके के लोगों का 3 दशक का इंतजार पूरा हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे।